प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं जी। प्योरिफिकेशन यानी कि हम किसी चीज को साफ करना चाह रहे हैं और क्या ले रहे हैं जी हम सॉलिड्स नॉर्मली, और किस प्रोसेस से करेंगे जी हमारे पास है वो क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारे पास जो है हमने इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करना है जी। सॉलिड्स हमने लेना है, कोई भी सॉलिड हम ले सकते हैं। लेट सपोज हम जो है पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हमने ले लिया और ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास लैब में जो है वो अवेलेबल है। अब इसके साथ जो है वो दो तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज क्या है जी यहाँ पर डिस्कस करते चलें। प्योर जैसे वर्ड है, कोई चीज जो खालिस हो उसको हम कहते हैं जी प्योर है, ठीक है, और जो खालिस ना हो यानी कि साफ ना हो तो उसको हम कहते हैं कि ये इम्प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगी पहली इम्प्योरिटी, उसको हम कहते हैं जी नंबर 1, यहाँ पर लिख देते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले आए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी पोटेशियम नाइट्रेट में मौजूद हो सकती है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में हो सकती है जी, वो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि वो सॉलिड भी हो सकता है कोई, जैसे हमारे पास स्टोन हो, ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं पत्थर हो सकते हैं छोटे छोटे, या फिर उसमें जो है वो सैंड भी हो सकती है, ठीक है। तो हम कहते हैं वो इसमें सॉलेबल नहीं है। दूसरी जो इम्प्योरिटी इसमें मौजूद हो सकती है वो कौन सी है जी, वो सॉलेबल इम्प्योरिटी है, ठीक है। सॉलेबल किस चीज से हमने कहा है जी, यानी कि जिस चीज के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, या हमारी जो सोल्यूट होता है उसको डिसॉल्व कर रहे होते हैं, उस सॉल्वेंट के अंदर वो इम्प्योरिटी जो है वो इजीली क्या होती है जी, सॉलेबल होती है। तो यहाँ पर हम दूसरी ले आए जी, ये क्या है हमारे पास सॉलेबल इम्प्योरिटी, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर मौजूद होगी जी, और इसको यहाँ पर हम कह देते हैं नंबर 2 है, ठीक है। और ये हमारे पास नमक हो सकता है, जैसे हम ले लें नमक जो है पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। NaCl मैंने यहाँ पर लिख दिया, पोटेशियम नाइट्रेट के लिए KNO3 लिखा था मैंने। तो ये पानी के अंदर जो है या सॉल्वेंट के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसको, बल्कि हमें इस तरह से लिखना चाहिए, डिसॉल्व इन, डिसॉल्व हम लिखते हैं डिसॉल्व इन H2O, या हम सॉल्वेंट कोई भी ले रहे हैं उसके अंदर ये इजीली सॉलेबल हो जाएगी। अब सबसे पहला जो प्रोसेस हम करेंगे वो हम ऐसा करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट को जी हल करेंगे किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। एक चीज जो है वो हम ज्यादा अमाउंट में जब ले रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं जी, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और पानी हमने लेट सपोज ले लिया ज्यादा मिकदार में, और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो थोड़ी अमाउंट में हमने इसके अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश की। अब क्या करते हैं, वो इसके अंदर डालते हैं और ग्लास रॉड से जी हम इसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, और हम कहते हैं कि इसका रूम टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसे कि पहले भी बताया था, इसमें जितनी ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम नाइट्रेट सॉलेबल हो सकता था वो सॉल्व हो गया, और मजीद रूम टेम्परेचर के अगर ऊपर जो है सॉलेबल नहीं हो सकता पोटेशियम नाइट्रेट, तो उसको हम कहते हैं जी ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, सेच्योर हो गया, यानी कि उसकी अमाउंट जितनी भी फिल होनी थी वो फिल हो गई है वाटर के अंदर, यानी कि वो डिसॉल्व हो गया जितना होना था, और मजीद वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो हम कहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब हम क्या करते हैं जी, इसको हीट करते हैं, ठीक है, जेंटली हीट करते हैं इसको। हम यहाँ पर बर्नर ले आते हैं और उससे जो है वो हम क्या करते हैं जी, हीट करते हैं, ठीक है। और हीटिंग से क्या होता है, जो सॉलेबल नहीं हो रही थी अमाउंट हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट की, वो क्या होती है जी, सॉलेबल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वो सॉल्व हो गई तो हम कहेंगे कि अब ये मजीद जो है वो इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट जो है सॉलेबल हो रहा है, और अब उस टेम्परेचर के ऊपर भी ऐसा होगा कि मजीद पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हम कह सकते हैं कि सॉलेबल नहीं होगा। तो उस सोल्यूशन को जो टेम्परेचर के ऊपर मजीद हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट को सॉलेबल नहीं करने देगा, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं जी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन बन गया जो हीटिंग के ऊपर भी मजीद पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्व नहीं करा। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें फर्स्ट टाइप की इम्प्योरिटी जो है वो अलहदा करने के लिए ऐसा करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे जी, हम इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर असेंबली ले आते हैं, ये है जी हमारे पास सेकेंड स्टेप। हम कह सकते हैं कि पहले हमने सोल्यूशन बनाया, उसके बाद हमने हीटिंग की और उसके अंदर जितना मजीद सॉल्युबल हो सकता था वो सॉल्व किया, पोटेशियम नाइट्रेट मजीद हल नहीं हो रहा था, तो उसको क्या करेंगे जी, हम उसी को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से क्या होगा, वो जो इम्प्योरिटीज हमारे पास थी, सैंड थी, या हमारे पास जो ये हमारे पास थोड़े छोटे छोटे स्टोन्स थे, चले हम ब्लैक कलर से इसको दिखा देते हैं, वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। फिल्टर पेपर क्या होता है जी,
हमारे पास एक ऐसा पेपर है बिल्कुल जिस तरह आपकी बुक के या आपकी कॉपी के पेपर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पोर साइज स्पेसिफिक होता है, यानी कि स्पेसिफिक इसके अंदर सुराख होते हैं, ठीक है, जिसमें से वो जो लिक्विड है ये तो मूव कर जाएगा, जिसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट की अमाउंट जो सॉलेबल है, इसके अलावा जो NaCl सॉलेबल इम्प्योरिटीज के साथ मौजूद था वो भी उस सोल्यूशन के अंदर जो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी, मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर हम उसको जो है वो शो कर देते हैं इस तरह से, ये हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एज इट इज यहाँ पर क्या है जी, मौजूद है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो वाला सोल्यूशन है जिसके अंदर अभी सॉलेबल इम्प्योरिटी और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो मौजूद है, उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा मौजूद है जो हल भी हमारे पास नहीं हो सकी थी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम क्या कहते हैं, अब हमने एक टाइप की इम्प्योरिटी जो है वो क्या कर ली है जी, सेपरेट कर लिए इसमें से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कूल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले आते हैं जी कूलिंग का, हमने ये जो है यहाँ पर क्या करना है जी, प्रोसेस करना है। और जैसे ही हम इसको कूल करेंगे तो हम इस फिगर को ले आते हैं जी, हमने इस बीकर को क्या किया जी, बल्कि इसी से हम ले लेते हैं और इस बीकर को हमने यहाँ पर रख दिया और इसको क्या कर रहे हैं जी, इस असम्बली से हमने रिमूव करके यहाँ पर साइड पे रख दिया और ये क्या हो रहा है जी, इसको हमने कूल करने की कोशिश की, ठीक है। अब इसको, इसी सोल्यूशन को हम क्या करते हैं जी, लेते हैं एक कोनिकल फ्लास्क में, इधर मैं लिख देती हूँ, कूल कर रहे हैं हम इसको एक कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और इसके अंदर से अब हमने सॉलेबल इम्प्योरिटी को, जो पानी के अंदर डिसॉल्व था नमक, उसको अलहदा करना है। अब हम इसके अंदर जैसे ही हम कूलिंग करेंगे तो इसके अंदर क्रिस्टल्स जो है पोटेशियम नाइट्रेट की वो अलहदा बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इम्प्योरिटी तो वाटर के अंदर डिसॉल्व है और सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास क्रिस्टल है पोटेशियम नाइट्रेट का वो अलहदा से जो है वो बनता रहेगा। यहाँ पर ये जो है बताना भूल गई कि यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास फन्नल हमने यूज किया हुआ जिसके अंदर हमने फिल्टर पेपर को डाला हुआ है राउंड सा। तो यहाँ पर हम एक और असेंबली लेकर आते हैं जिसके अंदर इसको मजीद हम जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ये सोल्यूशन ये वाला हमने इसके अंदर लिया जी, कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। इसका कुछ पार्ट हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्रिस्टल्स बन चुके थे, यहाँ पर अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट की बताएं कि ऑर्थोरोम्बिक, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इस शेप की हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स बन जाती हैं, थोड़ी इस तरह से लंबी होती हैं वो जी क्रिस्टल्स हमारे पास जो बनती हैं ओरिजिनली, शेप असल में उनकी इस तरह से होती है जिसको हम ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, ठीक है। इस शेप में थोड़ी लंबी लंबी हमारे पास क्रिस्टल बनेंगी, इसको मजीद हम फिल्टर करेंगे तो वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे जी। ये हमने फिल्टर पेपर बना दिया और इसके ऊपर इस तरह की क्रिस्टल्स मौजूद होंगी, हमें नजर आ रही होंगी, ठीक है। और नीचे जो रह जाएगा ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ये वाली इम्प्योरिटीज जो कि वाटर के अंदर सॉलेबल थी, वो नमक जो है वो इससे सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमने वो वाला सॉलिड जो है, प्योर सॉलिड अलग कर लिया, जो कि हमें क्या चाहिए था, हमें पोटेशियम नाइट्रेट, प्योर पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में हमें यहाँ से मिल गया। तो ये है जी सारा, जिसको हमने कहा कि हम किसी भी सॉलिड को इसी प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। दो तरह की इम्प्योरिटीज, इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज जो कि सैंड और स्टोन्स होते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, और सॉलेबल इम्प्योरिटीज जो है उनको भी हम वाटर के अंदर, चूंकि वो सॉलेबल होती हैं, उनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सोल्यूशन हम बनाते हैं उसका सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर के ऊपर, फिर उसको हीट करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, उसको फिल्टर करते हैं, इम्प्योरिटीज हमारे पास इनसॉलेबल सेपरेट हो जाती हैं, और इस सोल्यूशन को कूल करने के बाद उसके अंदर क्रिस्टल्स बन रही होती हैं जी हमारे पास किसी भी सॉलिड की, और उसको फिर फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं, फिल्टर करके और सेपरेट कर लेते हैं, और पीछे जो हमारे पास ये प्योर फॉर्म में अलग हो जाता है और इम्प्योरिटी जो है वो सेपरेट हो जाती है। तो ये है जी हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन।